मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी विषय के सर्वनाम पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और उनके परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए, सर्वनाम की डेफिनेशन की तरफ, परिभाषा की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मेरे मित्र का नाम मोहन है। मोहन के पिताजी एक अध्यापक हैं, मोहन की माताजी एक नर्स हैं, मोहन के 5 भाई हैं, मोहन की 2 बहनें हैं, मोहन खेत में जाता है, मोहन विद्यार्थियों के साथ बातें नहीं करता। यानी कि हम बार बार क्या करें, एक ही शब्द का प्रयोग करें, मोहन मोहन मोहन, है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसा बार बार मोहन शब्द का प्रयोग न करके हम इन शब्दों की जगह जैसे वह, यह, मैं, मेरा, तू, तुम, तुमका, इन्हें, ये, यानी कि इस प्रकार से वाक्य के अनुसार हम शब्द लगाएं। वही जो ये शब्द हम लगाते हैं संज्ञा के स्थान पर, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम बार बार मोहन मोहन कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि मेरे मित्र का नाम मोहन है, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह खेत में जाता है, उसके 2 भाई बहन और भी हैं, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग किया, बार बार मोहन का प्रयोग न करके किया ना। तो इन्हें जो इनके मोहन के जगह पर, मोहन के स्थान पर जो ये वह, उसका, ये शब्द जो आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, हम आपको परिभाषा की तरफ लेकर चलते हैं। परिभाषा क्या है इसमें कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि क्या बात की बेटे उसने कि देखिए बेटे, जैसे उदाहरण आपके सामने जैसे दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं, तुम, तुम्हारा, हम, इसका, इसके, सभी क्या होते हैं हमारे पास, सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे देखो बेटे, इसमें लिखा हुआ है मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उस, उन, कोई, कुछ, यह, ये, क्या, कौन, ये सभी क्या हैं, ये सभी शब्द हमारे पास सर्वनाम हैं। ठीक है, किंतु ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किंतु भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब जो ये आप, हम, तुम है ना, इनको भी डिवाइड किया गया कि ये किसके अंदर आएंगे। तो अब देखिए, हम बात करते हैं कि भाषा के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के देखिए बेटे कितने भेद होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यहाँ पर हम कितने पढ़ेंगे। सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट में आता है नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। तो ठीक है बेटे, आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बेटे, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम अपने लिए, व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं उसे, जैसे हम, तू, तुम, वह, वे, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। हम, तू, तुम, वह, वे आदि ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कहते हैं कि पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से बांट दिए गए? नंबर 1 आपके सामने देखो, दिखाते हुए लिखे हुए उत्तम पुरुष। ये देखिए बेटे, आपके सामने है उत्तम पुरुष। फिर आपके पास आएगा मध्यम पुरुष और फिर आपके पास आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब पुरुषवाचक यानी कि कहते हैं उत्तम पुरुष के अंदर क्या क्या आएंगे? उत्तम पुरुष के अंदर आएंगे आपके पास क्या क्या शब्द आए? मैं, मुझे, मेरा, अपना, हम, हमारा, हमें। ये सभी शब्द क्या होते हैं हमारे पास? उत्तम पुरुष। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, हम खेलने जा रहे हैं। मुझे, जो आपको यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहा है, मुझे अपने परिवार पर गर्व है। मेरा परिवार एक अच्छा परिवार है। हम अपना गृह कार्य करते हैं। ये सभी किसके अंदर आएंगे हमारे पास? ये सभी आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर हमारे पास ये शब्द आएंगे। अब हम बढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, ये, आप, ये सभी शब्द आएंगे। जैसे तू क्या कर रहा है? तुम बहुत सुंदर हो। पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? अब जैसे यहाँ पे है तुम्हारा क्या नाम है? तेरा घर कहाँ पर है? ठीक है ना। फिर उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष के अंदर क्या कह जाएंगे? वह, वे, उसका, उनका आदि ये सभी शब्द क्या होते हैं? जैसे देखो इसमें क्या आगे हैं शब्द दिखाए आपको। वह मेरे पिताजी हैं। वह मेरा घर है। वे मेरे पिताजी हैं। उसका नाम राधिका है। उनका काम दूसरों की बातें सुनना है। ये सभी शब्द क्या होते हैं हमारे पास? पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सभी बच्चे इसको काम को अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको मध्यम पुरुष और यहाँ पर आपको अन्य पुरुष। अब इन सबको आप अपने अपने होमवर्क में कर लीजिए और याद भी करना है। गुड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।